फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज का सेशन पर्सनल प्रोनाउन पर। पिछली बार बोला था ना मैंने। सेशन के स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए। आज का सेशन होने वाला है पर्सनल प्रोनाउन पर। और पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन लोगों और चीज़ों की जगह लेता है। अब कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस? मैं यानी आई, आप या तुम यानी यू, ही यानी वह, शी यानी वह, मगर ही इस्तेमाल होगा पुल्लिंग के लिए और शी इस्तेमाल होगा स्त्रीलिंग के लिए। इट यानी यह, किसी भी नॉन लिविंग चीज़ के लिए इट इस्तेमाल होगा या एनिमल के लिए इट इस्तेमाल होगा। फिर होगा इस्तेमाल वी यानी हम और दे यानी वे। तो इनके बारे में ही आज हम सीखेंगे। अब 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला हुआ पर्सन। पर्सन का मतलब कौन बात कर रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हुई मैं, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप हुए सेकंड पर्सन, क्योंकि आपसे मैं बात कर रही हूँ। और थर्ड पर्सन हुआ वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन याद रखिएगा, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप हुए फर्स्ट पर्सन। आप जिससे भी बात कर रहे हैं, जो भी आपके सामने है, जिसको आप अपनी बात बता रहे हैं, वो हुआ सेकंड पर्सन। और अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हुआ थर्ड पर्सन। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई होगी। एक एग्जाम्पल जस्ट मैं ले लेती हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। क्लियर हो गया ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हुई नंबर। नंबर यानी कि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं या हम एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब हुआ बहुवचन। तो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस में कौन से ऐसे हैं जो एक वचन के हैं और कौन से ऐसे जो बहुवचन के हैं? तो आई, ही, शी, इट और यू, ये 5 ऐसे हैं जो होंगे सिंगुलर के लिए इस्तेमाल। और वी और दे, ये वो 2 प्रोनाउंस हैं जो कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल होंगे, यानी कि जब बात एक से ज़्यादा के लिए हो तब वहाँ पर इस्तेमाल होंगे। अब तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जेंडर। जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो ही जैसे लड़कों के लिए हुआ मैस्कुलिन के लिए, शी यानी फेमिनिन के लिए इस्तेमाल हुआ और इट न्यूट्रल चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ जब हमें पता नहीं कि वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। तो ये तीनों चीज़ें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। देखिए, अब मैंने आपको बताया ना, हर एक कंडीशन में इस्तेमाल करने वाला शब्द बदल जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम सिंगुलर प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, यानी जो एक चीज को रेफर करेंगे या रिप्लेस करेंगे। ठीक है? अगर मैं अपनी बात कर रही हूं और मैं सब्जेक्ट हूं तो आई इस्तेमाल होगा। ठीक है? अगर मेरी ही बात हो रही है लेकिन मैं ऑब्जेक्ट हूं तो आई की जगह मी इस्तेमाल होगा। सेकंड पर्सन मतलब आपसे बात हो रही है तो आप हमेशा यू से ही रेफर किया जाएगा। यू कभी नहीं बदलता। यू हमेशा ही, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, वो यू ही रहता है। अब हुआ थर्ड पर्सन यानी वो, वह। तो अगर वो मेल है यानी ही है, सब्जेक्ट है तो ही रहेगा। लेकिन अगर किसी वर्ब का असर, किसी काम का असर उस पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट है वो, तो हो जाएगा हिम। इसी तरीके से स्त्रीलिंग के लिए या फेमिनिन के लिए, लड़कियों के लिए, अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा शी। उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उसका असर उन पर पड़ा, वो ऑब्जेक्ट हैं, तो हो जाएगा हर। और अगर कोई न्यूट्रल है, कोई एनिमल है, तो चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, वो रहेगा इट।
कोई चेंज नहीं होने वाला, जैसे यू और इट। तो यू और इट में कोई बदलने वाला नहीं है। तो अब हम बात करते हैं प्लूरल प्रोनाउंस पे, जैसे कि वी, यू एंड दे। यू प्लूरल में भी आता है, कई बार हम प्लूरल की तरह भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वी अगर सब्जेक्ट होगा हम, और अस हो जाएगा जब वह ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा भी। तो ठीक है, इस यू का तो कोई चेंज होने वाला नहीं। और अब आया थर्ड, अगर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो अगर वो सब्जेक्ट की तरह हम उनको ले रहे हैं तो होगा दे, और अगर हम उसको ऑब्जेक्ट की तरह बता रहे हैं तो हो जाएगा देम। देखिए, अब जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको फटाफट से बात समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यू, डू यू लाइक कॉफी और टी? डू यू आपसे पूछ रहे, कौन किसके बारे में बात हो रही है? यू के बारे में बात हो रही है, इसलिए यू रहा सब्जेक्ट। अब यू कैसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टीचर विल स्कोल्ड यू। शिक्षक तुमको डांटेगा या डांटेगी। तो डांटने का असर किस पर आएगा? यू पर। तो यू क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट, यू में कोई बदलाव नहीं आया। अब आया ही के लिए क्या बोला था? अगर वो सब्जेक्ट है तो ही रहेगा, ऑब्जेक्ट में ही बन जाता है हिम। देखिए, हिंदी से समझे कि जल्दी समझ आएगा। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब अगर यही ही सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट बन जाए तो ही हिम में कैसे बदलता है समझिए। अभी तक ही का मतलब क्या था? वह। ठीक है, ये याद रखिए। अब हम बोल रहे हैं डिड राम बीट हिम? क्या राम ने उसको हराया? यहां वह तो आया ही नहीं, क्या आया? उसको। वो बना ऑब्जेक्ट, और ही की जगह ऑब्जेक्ट बन गया हिम। तो हिंदी जब हमको वह बोलना है तो बोलेंगे ही, और जब हमको उसको बोलना है और वो किसी लड़के के लिए बोलना है तो हम बोलेंगे हिम। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से लड़कियों के लिए लेते हैं, यानी स्त्रीलिंग के लिए लेते हैं शी इज माई टीचर, वह मेरी शिक्षिका है। अब कब वो शी हर बनता है? देखिए, डिड राधा ग्रीट हर? क्या राधा ने उनको नमस्कार किया? तो काम करने वाली राधा है तो वो तो सब्जेक्ट है, लेकिन काम का असर किस पे पड़ा? वो हुआ ऑब्जेक्ट, तो वो टीचर है। तो टीचर की जगह हमने लगाया हर, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते डिड राधा ग्रीट शी? क्या राधा ने वह को ग्रीट किया? हिंदी भी गलत हो जाएगी। तो उनको या उसको, तो दोनों में अंतर है, वह और उसको। ठीक है, याद रखिएगा। इट दोनों ही तरीके से, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, इट नहीं बदलेगा। हम बात करते हैं वी के बारे में। पहले बार में कौन का जवाब वी देगा? देखिए, वी वेंट होम, तो हम घर गए। कौन घर गया? हम गए। तो हम हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में वी ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द ड्राइवर ब्रॉट अस हियर, ड्राइवर हमको यहां लाया। तो कौन लाया? ड्राइवर। तो ड्राइवर तो हो गया सब्जेक्ट, तो हमको यहां लाया में हमको कौन हो गया? हमको हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमको के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अस। जब हम ऑब्जेक्ट होगा तो बोलेंगे अस, और जब हम सब्जेक्ट होगा तो बोलेंगे वी। जैसे मैंने बोला, यू प्लूरल में भी बदलता नहीं। अब आया दे ईट चॉकलेट्स, वे चॉकलेट खाते हैं। तो कौन खाते हैं? वे खाते हैं, तो वे हुआ सब्जेक्ट। आराम से दे लगा दीजिए। अब वो चॉकलेट शायद किसी टीचर ने दी थी, तो हम कैसे बोलेंगे? टीचर ने उनको चॉकलेट्स दी। तो हम क्या बोलेंगे? किसने दी? टीचर ने दी। तो टीचर हो गई सब्जेक्ट, और किसको दी? उनको दी, तो उनको हो गया ऑब्जेक्ट। तो टीचर गेव द चॉकलेट्स टू देम में बदल जाएगा दे, जबकि देम
ऑब्जेक्ट होगा। और फेसबुक ग्रुप से अपने सेशन की स्क्रिप्ट ले लीजिए। कंफ्यूजन अगर होता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। अगले सेशन तक के लिए बाय बाय।